क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने इस लेसन की पहली वीडियो जो है पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया, वहां जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और 10th के पूरे हिंदी की प्लेलिस्ट भी आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में जा करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें केवल हाई स्कूल की हिंदी की वीडियो मिलेंगी, इसलिए आपको खोजने की जरूरत नहीं और अच्छे से आप लोग पढ़िए। आइए आज जो है हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का पार्ट 2 वीडियो हम बना रहे हैं और इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखना। तो यहाँ पर ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा आती हो वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। और गुस्से में आकर वो अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर जलने लगता है, जबकि ये लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो यहाँ वही रहेगा। प्रस्तुत गद्य पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जहां जहां लाइनें हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे, तो हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। ईर्ष्या का भाव कई तरह से हानिकारक है, परंतु इसका एक लाभदायक पहलू भी है। वह लाभदायक पहलू यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति अथवा प्रत्येक दल में अपने प्रतिद्वंदी को देखकर यह विचार उत्पन्न होता है कि वह भी अपने प्रतिद्वंदी के समान बने और उसे इसके लिए जो भी प्रयास अपेक्षित हो उन प्रयासों की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। परंतु यह तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक ईर्ष्या में प्राप्त होने वाली प्रेरणा ध्वंसात्मक होने के स्थान पर रचनात्मक ना हो। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, हमें प्रतिद्वंदिता करना चाहिए, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए। इसके बाद जो है तीसरे में 2 क्वेश्चन है, आ और बा। आ में है ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या महसूस करता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है। इसके बाद बा में ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या है। ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष यह है कि इसके कारण हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदी के समकक्ष बनाना चाहता है, किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्या से जो प्रेरणा प्राप्त होती है वह रचनात्मक हो, हमारे अंदर कंपटीशन की भावना हो, लेकिन हम किसी से ईर्ष्या ना करें। यहाँ यही लेखक कहना चाहते हैं। इस लेसन का अगला टॉपिक देखिए। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं राक्षस की हंसी होती है और यह आनंद भी दैत्यों का होता है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बच्चों वही तरह है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी निंदा के बाण से लेकर के दैत्यों का होता है, यहाँ तक हम यानी पूरे टॉपिक की व्याख्या करना। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने निंदा रूपी बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर जब हंसता है तो उसके हंसी को देखकर कोई व्यक्ति ये कल्पना कर सकता है कि वह आनंदित है। इस आनंदित को वह व्यक्ति उस ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या का पुरस्कार भी समझ सकता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। निंदा रूपी बाणों से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर ईर्ष्यालु व्यक्ति को हंसने में जो आनंद आता है वही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद इस लेसन का अगला टॉपिक। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और बड़ी ही चालाकी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो।
अगर जरा उनके अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि वे निंदा करने में समय व शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ वही लिख देना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो श्रोता मिलते ही से लेकर के ध्येय नहीं हो, ध्येय माने लक्ष्य, यहाँ तक की व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालिए। प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी ने ईर्ष्यालु व्यक्तियों के चरित्र और दशा पर प्रकाश डालते हुए इनके चरित्र एवं प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति मिलते ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति बजने लगते हैं और किसी के प्रति अपने हृदय की ईर्ष्या के गुबार को निकालना शुरू कर देते हैं। उनका भाव ऐसा होता है मानो वे यह कार्य विश्व कल्याण की भावना से कर रहे हों। उनके भाव से यह भी प्रतीत होता है कि जैसे उनके जीवन का लक्ष्य की विश्व कल्याण है, इसीलिए वे किसी व्यक्ति की खामियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसी चिंता में वे घुले जा रहे हैं। खामियों माने कमियों। निंदक पर प्रभाव बताइए। देखिए ये पिछली वीडियो में भी बताया लेकिन एक बार और बता देते हैं। तो निंदा का निंदक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निंदक हर क्षेत्र में पिछड़ते चले जाते हैं। वे अपना काम छोड़कर समय और शक्ति का अपव्यय करते हैं। बच्चों, जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं वे लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं और अपनी ताकत को बर्बाद करते हैं, और वो जिससे निंदा करते उसकी याद ज्यादा करते, भगवान की याद नहीं करते। इसलिए वो लोग निरंतर विकास नहीं करते, अपने आप में ही वो जो है हानि करते हैं। इसलिए निंदक जो निंदा करता है ईर्ष्या के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक, चिंता को लोग चिता समान कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी भयंकर वस्तु है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्बत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को प्रदूषित करती फिरती है। तो बच्चों यहाँ पर संदर्भ वही लिखेंगे और यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। एक टॉपिक है कि चिंता को और जो है हो जाती यहाँ तक, और दूसरा टॉपिक है चिंता दग्ध व्यक्ति और दूषित करती फिरती है। यहाँ दो टॉपिक की व्याख्या हम एक ही में कर रहे हैं। तो दिनकर जी कहते हैं कि चिंता चिता से भी अधिक कष्टप्रद होती है, क्योंकि चिता में तो मनुष्य की मृतदेह जलती है, यानी चिता जो है मरे हुए आदमियों को जलाती है, लेकिन चिंता तो जिंदा को ही जला देती है ना। परंतु चिंता के घेरे में व्यक्ति का जीवन तिल तिल कर नष्ट होता है। चिंता से जला हुआ व्यक्ति तो समाज के लिए दया और सहानुभूति का पात्र हो सकता है, क्योंकि समाज के सुखी व्यक्ति अभावों के कारण चिंताग्रस्त व्यक्ति की चिंता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और उसके कष्टों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं और किसी सीमा तक उन्हें दूर करने का भी प्रयास करते हैं। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी विष की चलती फिरती एक गठरी के समान है, जो सर्वत्र वातावरण को दूषित करती चलती है। तात्पर्य यह है कि चिता से भयंकर चिंता और चिंता से भयंकर है ईर्ष्या अथवा ईर्ष्यालु व्यक्ति, और वो जहाँ भी जाता है अपनी ईर्ष्यालु भावनाओं से वहाँ का वातावरण विषाक्त बना देता है। इसके बाद बच्चों तीसरे क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या दशा होती है, कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की ईर्ष्या उसके शरीर के साथ उसके मौलिक गुणों का भी नाश कर देती है।
ईर्ष्याल व्यक्ति विष की चलती फिरती गठरी बन जाता है और वातावरण को दूषित करता फिरता है। इसके बाद नंबर 12 में देखिए क्वेश्चन में कि ईर्ष्या चिंता से भी बदतर चीज क्यों है। बदतर माने खराब, है ना। तो ईर्ष्या इसलिए चिंता से बदतर चीज है क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित कर देती है। अब बच्चों इस लेसन का अगला टॉपिक, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसमें मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ना हो। आप कहेंगे कि बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद ईर्ष्याल व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। संदर्भ बच्चों उसी तरह लिखना। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालो। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाए उसे अपना सुख ही हल्का प्रतीत होने लगता है ना। जो वही के पास है वो उससे सुख नहीं प्राप्त करता। वह सुखद स्थिति में होते हुए अथवा सुख की संभावनाएं निहित होने पर भी सुख से वंचित हो जाता है। सुख के साधन समक्ष होने पर भी उसे सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। ईर्ष्या के कारण उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। वह दूसरों के सुख को देखकर ही दुखी होने लगता है। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भी ईर्ष्या करने लगता है। पक्षियों के कलरव अथवा उनके मधुर स्वर में उसे कोई आकर्षण नजर नहीं आता। उसे सुंदर खिले पुष्पों से भी ईर्ष्या होने लगती है और उसे उनमें भी किसी प्रकार के सौंदर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की मनोदशा चिंताग्रस्त होती है। उसे सामने का सुख भी फीका दिखने लगता है। वह निराशा के गर्त में डूबा रहता है, गड्ढे में डूबा रहता है। खिले फूलों पक्षियों के कलरों को देख सुनकर उसे पीड़ा ही पहुंचती है। ऐसा लगता है कि वह प्रसन्न होना ही भूल चुका है। इस लेसन का अगला टॉपिक बच्चों है, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है क्योंकि भिखमंगा व्यक्ति करोड़पति से कभी ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी श्रेयस चाहते हैं तो आप रसल के महानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से। तो संदर्भ बच्चों वही लिखना। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां जहां लाइनें आई है उसकी व्याख्या करते। हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। कोई अत्यधिक धनी व्यक्ति किसी कंगाल की ईर्ष्या का पात्र नहीं बन सकता है। ईर्ष्या का मनोवैज्ञानिक कारण प्रतिद्वंदिता है और प्रतिद्वंदिता समकक्षों में ही उत्पन्न होती है। लेखक ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया है कि यह बात ईर्ष्या के पक्ष में जाती है क्योंकि प्रतिद्वंदिता या स्पर्धा से ही मनुष्य का विकास होता है, किंतु यह स्पर्धा रचनात्मक प्रेरणा प्रदान करती है। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, ईर्ष्या से प्रतिद्वंदिता का क्या संबंध है। तो समकक्ष स्तर का व्यक्ति ही एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता करता है। जैसे एक बलवान व्यक्ति दूसरे बलवान व्यक्ति से अथवा एक धनी व्यक्ति दूसरे धनी व्यक्ति से प्रतिद्वंदिता कर सकता है, किंतु एक निर्बल का बलवान से और एक कंगाल का धनी व्यक्ति से प्रतिद्वंदिता नहीं हो सकती है। इसके बाद अगला टॉपिक है, तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय है। नीत्शे कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा श्रेयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वह शोहरत के पास भी नहीं रहते।
जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती वहाँ एकांत है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ वही रहेगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप हेडिंग डालो रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि यदि आप ईर्ष्याल लोगों से बचना चाहते हैं तो आपको बाजार की मक्खियों को छोड़कर किसी एकांत स्थान की ओर भागना पड़ेगा। मक्खियों से तात्पर्य अपने लाभ एवं स्वार्थ सिद्ध में अंधे बने लोगों से है, जिसकी संख्या समाज में बहुत अधिक है। यदि आप कुछ सृजनात्मक कार्य करना चाहते हैं, चिरजीवी श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, तो आपको बाजार से दूर रहना होगा। यश कीर्ति के लोभ को त्यागना होगा। अमर और महान कृतियों की रचना बाजार से दूर रहकर ही किया जाता है। ऐसे लोग जो नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे बाजार के बीच नहीं रहते, वे प्रसिद्धि से दूरी बनाए रहते हैं। उनके निकट बाजार की मक्खियां अर्थात स्वार्थी लोभी लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वे एकांत में रहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन, ईर्ष्याल लोगों से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्याल लोगों से बचने का उपाय है स्वार्थी लोभी लोगों से दूर किसी एकांत स्थान की ओर भागना, जहां ऐसे लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके लिए यश कीर्ति के लोभ को त्यागना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक का अगला जो है, इस लेसन का अगला टॉपिक है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्याल स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए, है ना। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्याल बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से ईर्ष्या करना कम कर देगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो हेडिंग संदर्भ लिखो, है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक में संकलित ईर्ष्या तून गई मेरे मन से उद्धृत पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जिस लाइन के नीचे रेखा है हम उसकी व्याख्या करेंगे। अब हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो बच्चों लेखक का कहना है कि यदि हमें स्वयं को ईर्ष्या जैसे कुत्सित विचार से बचना है तो हमें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे अर्थात अनुशासन में रखेंगे, अपने मन को अनुशासन में रखेंगे तो मन इधर उधर नहीं भागेगा और दूसरे के वैभव और यश देखकर दुखी एवं सुखी नहीं होगा मेरा मन, और इससे ईर्ष्या नहीं करेगा। जिस व्यक्ति का ये स्वभाव बन गया है कि वह दूसरे व्यक्ति को सुखी एवं संपन्न देखकर ईर्ष्या करने लगता है, उसे चाहिए कि वह अपने विषय में सोचे कि उसे किस वस्तु का अभाव है जिसके कारण उसे दूसरों को देख करके ईर्ष्या हो रही है। यहाँ पर बच्चों जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी, इस लाइन की व्याख्या हम यहाँ पर पर करेंगे। लेखक का कहना है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन में जब यह भावना जागृत होगी कि हमें किसका अभाव है जिसके कारण ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ है, तो वो उसी दिन से दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना कम कर देगा। इसके बाद ईर्ष्या से बचने के लिए क्या उपाय है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। तो धन्यवाद बच्चों, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से तैयार कर लेना। वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर लेना जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इसके लिए आपको बेल आइकन घंटी बजाना पड़ेगा। बेल आइकन घंटी बजाओगे तो आपको अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। खूब अच्छे से तैयारी करो जिसमें आप यूपी टॉपर, जिससे आप यूपी टॉपर हो, अच्छे से तैयारी करो और जो है आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। धन्यवाद, है ना। वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, अन्य बच्चों को भी भेज दीजिए। धन्यवाद।